नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कंपटीशन अड्डा 12 पर। तो आज हम दोस्तों DSSB PYQ 2026 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि TGT म्यूजिक टीचर के हैं, जो कि 14 मार्च 2026 को रिसेंट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आपको जानते ही हैं दोस्तों, DSSB जो कि TCS द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। यही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के और अन्य एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आते हैं आप इसकी। तो हम डायरेक्ट कंटेंट पे चलते हैं। भारत में सुशासन दिवस 2025 में किस तिथि को मनाया गया है? तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आंसर लगाने की कोशिश करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी खुद से इम्प्रूव होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 25 दिसंबर को ही भारतीय सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है भारत के अंदर। निम्नलिखित में किस शहर में दिसंबर 2025 में 8 वर्षीय वन्य जीव प्राकृतिक पर्यटन पुरस्कार, एनुअल वाइल्ड लाइफ एंड नेचर टूरिज्म अवार्ड की मेजबानी की है? तो ये बताइए किस, ये करंट का रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2025 से आया है। इसकी नेचर के लिए इसने दोस्तों इसका आंसर करेक्ट सेकंड है, जो कि नई दिल्ली है। सॉरी, फोर्थ आंसर है, जो कि नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। एंड देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आईएनसी की। आईएनसी के जो 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी, जवाहरलाल नेहरू इस समय अध्यक्षता थे आईएनसी की। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ए। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1929 के टाइम पीरियड के अंदर 1929 के टाइम पीरियड के अंदर ही हमारी आईएनसी की लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। तो आपसे ये क्वेश्चन भी बन के पूछ लिया जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में करी गई थी दोस्तों। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ के दोस्तों, ये फ्लोइंग मैच द क्वेश्चन से है। ऑप्शन आपको ऐसे दिए गए तो जो कि फोर्थ राइट ऑप्शन है, यहाँ मैंने डायरेक्ट आपको लिखवा रखा है। फर्स्ट का जैसे कनेक्टिव टिश्यू ब्लड से रिलेटेड है, एंड देन एपिथेटिकल टिश्यू स्किन से रिलेटेड है, एंड मसल टिश्यू बी से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, नर्वस टिश्यू ए से रिलेटेड है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे नर्व्स भेजने का काम करता है। अगर आप डीप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको डीप अच्छे से साइंस पढ़नी है। तो निम्नलिखित में किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने सितंबर 2025 में अपना पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4G एंड 5G नेटवर्क लॉन्च किया है? तो इसका आप एक बार ऑप्शन खुद से लगाने की कोशिश करिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है BSNL। BSNL एक ऐसी भारतीय संचार निगम लिमिटेड करके एक कंपनी है, जिसने अभी हाल फिलहाल में 5G के लिए नेटवर्क लॉन्च किया है, जो कि सितंबर 2025 के अंदर की करंट है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि थार का मरुस्थल राजस्थान में स्थित या अन्य किसी भारत का एकमात्र थार डेजर्ट, जो कि काफ़ी फेमस है। इसकी जो कोपेन के द्वारा डेवलप कराया गया था, इसमें DWG इसका जलवायु तंत्र बताया गया है। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गुजरात हरियाणा, सॉरी दोस्तों, गुजरात हरियाणा पंजाब ये वह क्षेत्र है जहाँ पे थार का मरुस्थल लगता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसमें आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, जो कि मध्य प्रदेश हमारे रीजन है। मध्य प्रदेश के अंदर ये थार का डेजर्ट नहीं लगता। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, देखिए आप तीनों ही ऑप्शन में मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए तीनों ही रॉन्ग होंगी। और जो करेक्ट आंसर है हमारा गुजरात, जो कि इधर वाली साइड है, इधर ये गुजरात और इधर राजस्थान, इधर हरियाणा और इधर पंजाब ऊपर की साइड। तो इधर की साइड तीनों राज्यों में ये थार का मरुस्थल पाया जाता है, जो कि हमारे वेस्टर्न साइड की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन किस निर्णय के विरोध में औपचारिक रूप से शुरू किया गया था?
तो आप जानते हैं दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन 1905 में करा गया था। आप बताइए किस में कराया गया था। रोलेट अधिनियम आपको 1919 में इस्टेब्लिश कराया गया था। और बंगाल विभाजन इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 1905 के समय करा गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चालू कराया गया था। इल्बर्ट बिल आपका 1919 में आया था और साइमन कमीशन 1928 में आपका आया था। इसमें लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। साइमन वापस जाओ का नारा देते समय। विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिस्ट्री ऑफ अप्रूव्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री अप्रूव्ड 100% इंक्रीज इन ए फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। जैसे कि आप जानते हैं, आप अपनी नौकरियों के भी अंदर एक्स सर्विसमैन को देखते हैं कि उनका महत्व अलग से उनकी कट ऑफ निकाली जाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है दोस्तों, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इनका कोई रिलेशन नहीं है। अफेयर्स अमित शाह जी से, वो जो कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उनसे भी कोई रिलेशन नहीं है होम मिनिस्ट्री से। और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से ऑल्सो कोई नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलाद पिना, जो कि संवाद भारत और ग्रीक शासक के बीच करा गया था। ये किसके शासनकाल के अंदर है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मेंडर के शासनकाल के दौरान मिलाद पिना जो है ग्रंथ लिखा गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। दो जनजाति है, गोवा की दो जनजाति है। कौन सी दो जनजाति हैं जो निवास करती हैं? आप इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों एक गौड़ जनजाति और एक कुनबी जनजाति, जिससे हमारा ऑप्शन बी सही आएगा आंसर। ये गोवा के अंदर निवास करी जाती हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, 2025 में संयुक्त जलवायु मिशन परिवर्तन UNFCCC 2030 में मनाया गया है, जो ये कहाँ आयोजित करा है? ये दोस्तों बेलन के ब्राज़ील में आयोजित किया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये RRB NTPC मेंस के अंदर भी पूछा गया था। एंड देन दोस्तों आने वाले ईयर 2031 के अंदर 26 के अंदर 31वां कॉप का सम्मेलन वो कहाँ होगा? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ टर्की के अंदर होगा। एंड देन आप 32वां मुझे बताइए कि इससे आने वाला जो 27 का वो कहाँ होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। पिछले दशक 2010 से 2020 के सकल घरेलू उत्पाद विनिर्माण के क्षेत्र में योगदान बताइए, जो कि हमारा GDP के अंदर प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, उसका कितना योगदान रहा है? तो 10% से अधिक इसका करेक्ट आंसर है। 10% से अधिक इसका योगदान रहा है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नवंबर को 2025 में स्थित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सुमन बेरी जी। सुमन बेरी जी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अभी हाल फिलहाल में नीति आयोग के CEO के रूप में निधि छिब्बर जी को, जो कि प्रधानमंत्री की निजी सलाहकार भी थी, निधि छिब्बर जी को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है। ये एक बहुत ही करंट का बढ़िया क्वेश्चन है। इससे पहले BR सुब्रमण्यम जी थे। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी न्यायालय के तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु निःशुल्क कानूनी सहायता प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर, जो कि DPSC से वर्णित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप एक बार पॉज करके लगाने की कोशिश करिए खुद से। और दोस्तों थोड़ी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक्स है, थोड़ी आप इसे इग्नोर करिएगा और मुझे माफ़ करिएगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 29A, जो कि आपको राइट टू फ्री लीगल एड के प्रोवाइड करती है। निःशुल्क एवं कानूनी सहायता प्रदान करने का मौलिक अधिकार प्रदान करती है। नहीं सॉरी दोस्तों, मौलिक नहीं, अधिकार प्रदान करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जल निकाय भारतीय और श्रीलंका के पृथक करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पाक स्टेट। पाक स्टेट एक ऐसी है जैसे कि ये भारत का नक्शा है साउथ साइड से, तो ये पाक स्टेट इधर की साइड लाई करती है, जो कि इधर है। और इधर की साइड आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या ईस्ट और वेस्ट साइड भारत के कौन कौन क्या क्या डिवीज़न है, और इधर वाली पश्चिमी घाट क्या है, और इधर पूर्वी घाट में क्या विशेषता है, और इनकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में भी आप डिस्कस करके कमेंट करके मुझे बताइए। देखते हैं आपकी जीके कितनी अच्छी है।
निम्नलिखित में कौन सा लघु मालगुडी डेज किसने लिखी है? तो आप बता सकते हैं दोस्तों, काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन। आर के लक्ष्मण जी के द्वारा ये लिखी गई है। इनकी एक फेमस और बुक है द गाइड। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसे भी रीड करके जाइए। एंड देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकल भारत और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन स्केल की सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये गरीबी के जीवन के बेहतर बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। चयनित राज्यों के लिए एक पायलट कार्यक्रम है। शहरी रोजगार के सुधार के लिए एक क्षेत्रीय। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों फर्स्ट, जो कि गरीबी में आजीविका के लिए, जैसे कि किसी स्कीम से ही आप उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है कि आजीविका, ग्रामीण जीवन की जो आजीविका, जैसे कि आजीविका का अर्थ होता है दोस्तों कि आप जो जीवन जीने के साधन के लिए रोटी कपड़ा मकान प्राप्त करने हेतु कामगार करते हैं, जिससे आपकी कुछ आय जर्निंग होती है और उससे आप अपना जीवन यापन करते हैं, उसे ही आजीविका कहते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टामीटर के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? वोल्टामीटर, क्या आप एक बार बताने की कोशिश करिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है विभवांतर को मापता है और संक्रमणता को जोड़ता है। विभवांतर को ये मापता है, वोल्टामीटर का काम है। ये बिल्कुल कथन एकदम सही है, इसका करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में यूरोपियन के स्वतंत्र होने के बाद इसकी यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं हमारे। इनकी काफ़ी विश्व स्तर पर काफ़ी लोकप्रिय नेताओं में से एक है, और ये हमारे देश के भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में यूरोपियन की यात्रा करी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिविंग रॉक को काटकर बनाए गए पुणे में स्थित चैत्य गुफा पसली नुमा की संरचना डैश की संरचना का विकसित विरासत को अपनाया गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है लकड़ी से लिविंग रॉक को काटकर बनाए गए पुणे में स्थित चैत्य गुफा पसली नुमा की संरचना विरासत को अपनाया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि BC क्वेश्चन उसमें कराए गए थे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए और कमेंट करिए।